Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 9th Mathematics. Class 9th Mathematics में हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। इस पार्ट में हम करने वाले हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव रैशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह से किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है। देखिए, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने से पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्क पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर का और आप फ्रैक्शन बीच में कहां से ले आए। स्टूडेंट्स देखिए, रैशनल नंबर भी एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो और जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो वो एक रैशनल नंबर है। तो मेन जो टॉपिक यहां पे रैशनल नंबर हो जाता है वो फ्रैक्शन का ही हो जाता है। देखिए, ये फ्रैक्शन ही तो है एक तरह का, इसको हम फ्रैक्शन ही बोलते हैं। फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताता हूं, उसके बाद इस चीज को कनेक्ट करूंगा रैशनल नंबर के साथ। जो फ्रैक्शन है, जो आपने 6th 7th में फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, वही अब रैशनल नंबर हो गया है, बस उसका नाम चेंज कर दिया है, टॉपिक वही है। चलिए अब दोनों के बीच में फर्क समझते हैं। देखिए यहां पे लिखा है अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करनी है तो यहां पर लिखा है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं एग्जांपल में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। दूसरे एग्जांपल में भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। इस तरफ आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया इसका उल्टा। यहां पे लिखा हुआ है जब न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। अभी आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके। और यहां पर क्या लिखा है, कैन बी चेंज्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आप यहां पर देखो किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं ये वाला नंबर ले लेता हूं 3/2। तो 3/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आप 3 को ऊपर लिखो, 3 को जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं और जो भी डिजिट नीचे लिखा होता है उसको बाहर लिखते हैं। सो अगर हम डिवाइड करें तो 2 के टेबल में यहां पे आता है 2 और नीचे रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। सो अब इन तीनों डिजिट से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, देखिए इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। अब देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, ये पहले लिखा है तो इसको आप नीचे लिख दो, इसको इसकी जगह लिख दो और इसको इसकी जगह लिख दो और जो ऊपर दिया गया है नंबर उसको इसकी जगह लिख दो। तो देखिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो देखिए यहां पर आपको यह चीज नोट करनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम यही चीज प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ट्राई करते हैं। देखिए यहां पे 2/3 लिखा है तो मैं ऊपर वाला नंबर अंदर लिख देता हूं और नीचे वाला नंबर बाहर लिख देता हूं, जैसे मैंने वहां पे किया था। सेम चीज ही की है यहां पे। अब आप अगर ध्यान से देखें
तो यहां पर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना पॉइंट लगाए। यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो यहां पे डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। और जब डिवाइड नहीं हो पाएगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा मैं? तो यहां पे इसीलिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? वैसे मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूं डेसिमल से। तो आप अगर यहां पर पॉइंट लगाएं 0 पॉइंट, तो यहां पर भी एक 0 लगा सकते हैं, और यहां पर 0.6 लिखेंगे तो ये 18 आ गया, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 20 बन जाएगा, फिर ये 0.6 हो जाएगा, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे। तो यहां पर जो आपका आंसर आया वो क्या है? 0.66। 0.66। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन 0 to 1 या 0 to -1 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन कैसी होती है? नंबर लाइन कुछ इस तरह की होगी। अब मान लेते हैं यहां पे 0 है, तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे -1 होगा, यहां पे -2 होगा। इस तरह की होती है नंबर लाइन। अब देखिए 0 से लेके 1 और 0 से लेके -1 का डिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हैं। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यह है कि जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इस तरह का, तो वो हमेशा या तो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा या 0 से लेके -1 के बीच में आएगा, जब आप उसको नंबर लाइन पे दिखाओगे। क्या कहा मैंने? कि जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो या तो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा या 0 से लेके -1 के बीच में आएगा। अगर आप बात करो -1 से -2 के बीच में, यहां पर नहीं आएगा कभी भी, और इस तरफ नहीं आएगा, और आगे जाओगे तो वहां पे नहीं आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो 1 और 2 के बीच में भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, और इसके आगे कहीं नहीं आएगा। हमेशा 0 या 1, 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 के बीच में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका रीजन भी आपको बताता हूं। देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहां पर आंसर क्या है? 0.66। क्या आंसर आया? 0.66। तो ये जो 0.66 है ये किसके बीच में आएगा? देखिए ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये यहां पर कहीं आएगा 0 और 1 के बीच में। क्लियर? तो दुनिया का कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो। अब मान लो ये 5/7 लिखा है, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं तो 5 अंदर लिखूंगा, 7 बाहर, तो देखो यहां पे भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.7 आ गया। अब इसको आप आगे कितना भी करो लेकिन ये रहेगा 0 और 1 के बीच में ही, 0 और 1 के बीच में रहेगा। क्लियर? अब देखिए ये नंबर भी 0.7 है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। मान लेते हैं यहां पे आ गया ये। और अगर कोई फ्रैक्शन, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आपको माइनस के साइन के साथ दिया हुआ है, जैसे 3/5 लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है ना अगर, तो वही चीज हो जाएगी, बस ये नंबर 0 और -1 के बीच में आ जाएगा। 0 और -1 के बीच में, क्योंकि ये माइनस का साइन लगाया ना। तो अगर मान लो इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 0.6 आ गया, मान लेते हैं 0.6 आ गया, और यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो ये देखो ये 0 और -1 के बीच में आएगा ये वाला नंबर, 0 और -1 के बीच में। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन। ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे या 0 और -1 के बीच में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अब देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का देखते हैं, नेवर लोकेटेड बिटवीन 0 to 1 और 0 to -1 ऑन अ नंबर लाइन। बिल्कुल इसका उल्टा। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, वो कभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं आता और 0 और -1 के बीच में नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए यहां तो 2 नंबर थे, अब यहां पर कितने नंबर है? देखिए यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया मैंने। कभी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है ना, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह दिखा पाओगे उसको। तो देखिए ये मैंने 3/2 ही लिखा है। 3/2 क्या बन गया था? डिवाइड करने के बाद एक 1 होल आया है, होल मतलब ये पूरी संख्या है, और ये हाफ है ना।
अच्छा, अगर आपको किसी आंसर में इतने मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1.5, एक पूरा नंबर मिला है और एक आधा नंबर मिला है। अच्छा, 1.5 किसके बीच में होता है बताओ? 0 और 1 के बीच में होता है 1.5। क्या मैं इसको यहां पे लोकेट कर दूं? भाई अगर मैं आपको 1 नंबर दे दूं, मैं बोलूं कि इसकी जगह 1 नंबर ले लो, तो आप तो लड़ जाओगे मुझसे। आप बोलोगे सर आधा नंबर ऐसे कैसे काट दिया? तो यहां पे ये चीज समझनी जरूरी है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में आता है 1.5 आता है। तो मुझे कैसे पता लगा ये इन दोनों के बीच में आता है? देखिए, अब यहां पे 3 नंबर हैं और तीनों के यूज है, ठीक है, तीनों का अपना अपना यूज है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इस नंबर को देखना है। ये जो आगे नंबर आ गया ना, तो जो पूरा नंबर होगा ये 1 और 2 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मुझे एक और दिया हुआ है 3 2/5, 3 2/5 दिया हुआ है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बना होगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आगे वाला नंबर देखो 3, सो मुझे ये आइडिया लगा लेना है कि ये वाला जो नंबर होगा ये 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि ये आगे 3 दिया हुआ है, ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो अगर नंबर लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर ये वाला जो नंबर है ये यहां पे कहीं आएगा, 3 और 4 के बीच में। कैसे पता लगा? आगे वाले नंबर से। इसमें जो आगे वाला नंबर दिया हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पर तो कोई आगे वाला नंबर था ही नहीं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो चेंज ही नहीं कर सकते, और यहां पे आगे वाला नंबर नहीं था, तो इसीलिए 0 1 के बीच में आता था या 0 -1 के बीच में आता था। लेकिन यहां पर तो आगे वाला नंबर है ना, तो बस आपको इतना ख्याल रखना है कि जब नंबर लाइन पे लोकेट करोगे, दोनों में एक ही काम करना है, बस इनमें तो 0 से लेके 1 के बीच में होगा या 0 से लेके -1 के बीच में होगा, लेकिन इसमें जो आगे वाली संख्या होगी ना, उन दोनों के बीच में होगा। बस ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा है -2 1/2, है ना, -2 1/2। सो यहां पर मुझे क्या पता लगाना है कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा ये। सो मैं यहां पर सीधा सीधा देखूंगा -2, यहां पे -2 लगा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर है ना वो -2 और -3 के बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में। ठीक है, इस तरफ को बढ़ाना, जैसे आप इसको ये पॉजिटिव वाली साइड को इस तरफ बढ़ाते हो, तो नेगेटिव वाली साइड को इस तरफ बढ़ाना है, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये -2 और -3 के बीच में आएगा। क्लियर? तो यहां पर ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जब मैं आपको रैशनल नंबर दिखाऊंगा नंबर लाइन पे लोकेट करके, तो आपको पता लगेगा कि ये जो आगे वाले नंबर लिखे होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन का, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब देखते हैं कि नंबर लाइन पे इसको कैसे लोकेट करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि होता है 2/3, यहां पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। पहले तो जल्दी से पहचानना सीख लो, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब देखिए जल्दी से मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, यहां पे नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां पर हो गया 0, यहां हो गया 1, थोड़ी दूर बना लीजिए, 1 हो गया और यहां पे 2 हो गया, यहां पे -1, यहां पे -2। ठीक है, नंबर लाइन इस तरह से आप बना लीजिए। आपको ये बात पता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव भी है, देखिए पॉजिटिव है ना, यहां पे कहीं माइनस का साइन नहीं दिख रहा, तो आपको ये पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आता है, 0 से लेके 1 के बीच में। अभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे 0 से लेके -1 में मत जाना, क्योंकि नंबर ही पॉजिटिव है, तो माइनस का तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, आपको इतना पता है कि ये नंबर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही इसका आंसर आएगा, तो बाकी तो आपको देखना ही नहीं। अब कैसे लोकेट करना है, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में नंबर आएगा, लेकिन कहां पे आएगा? यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, आएगा कहां? उसके लिए आपको क्या देखना है, जो ये नीचे वाला नंबर है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल टुकड़े, क्या बोलते हैं इसको? टुकड़े।
ठीक है। अब टुकड़े कैसे, जैसे एक रोटी, आपने एक रोटी ली और उसके दो टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हाफ एंड हाफ, है ना। तो ये जो कितने टुकड़े थे, दो थे ना, दो टुकड़े थे, तो देखो डिनोमिनेटर में दो लिखा हुआ है, दो लिखा है ना। तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है जितने टुकड़े करते हैं हम किसी चीज के। डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, जितने टुकड़े करते हैं। तो देखिए यहां पर कितने टुकड़े करने हैं, तीन टुकड़े करने हैं, मतलब इस पूरी लाइन के मुझे तीन टुकड़े करने हैं। अब तीन टुकड़े करने के लिए मैं कितनी बार चाकू मारूंगा, मान लो एक रोटी के मुझे तीन टुकड़े करने हैं, या एक पिज्जा के मुझे तीन टुकड़े करने हैं, ठीक है, और वो भी बराबर बराबर होने चाहिए। तो मैं दो बार ही तो चाकू मारूंगा। कितनी बार चाकू मारूंगा, दो बार, तो तीन तीन टुकड़े हो जाएंगे। अब कैसे, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक ये ब्रेड का पीस है, मेरे पास ब्रेड का पीस है। अब इसको मुझे तीन बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो मैं कितनी बार चाकू मारूं, एक ये लग गया, एक ये लग गया, बढ़ गया ना तीन बराबर टुकड़े में। तो तीन टुकड़े में बांटने के लिए आपको तीन बार चाकू नहीं चलाना, आपको कितनी बार चाकू चलाना है, दो बार ही चाकू चलाना है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। तो जितना भी डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है ना, उससे एक कम आपको कॉलम बनाने हैं। अब देखिए कैसे करूंगा मैं, एक यहां पे कर दिया, एक यहां पे कर दिया, बस दो लाइनें खींच दी, मैंने दो लाइनें खींच दी, और देखिए तीन टुकड़े हो गए, एक यहां से यहां तक का हो गया, एक दूसरा यहां से यहां तक का हो गया, और तीसरा यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको नीचे वाले नंबर को यूज करना है। तो डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा टुकड़े के लिए होता है, और जब भी आप टुकड़े करें तो एक नंबर कम ले, मतलब एक दो, यहां पर दो बार ही मैंने लाइन खींची है और तीन टुकड़े हो चुके हैं। अगर यहां 5 लिखा होता तो यहां पे 4 बार लाइन खींचते, अगर यहां 10 लिखा होता तो यहां पे 9 बार लाइन खींचते, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए इसका रोल खत्म हो गया, इस नंबर का रोल खत्म हो गया ना, इसने हमको बता दिया कि कितने टुकड़े करने हैं। अब आखिरी रोल जो है ना वो इस नंबर का है, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर से आपको पता लगेगा कि इसकी असली लोकेशन कहां है, असली लोकेशन। अब देखिए क्या लिखा है, टू, टू लिखा है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां पे जाएंगे वन, ये हो गया वन, और ये हो गया यहां से टू, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आपको लिख देना है 2/3। ये आ गया आपका आंसर, यहां पे लोकेट करेगा 2/3, ठीक है ना, आसान, मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 3/5, ठीक है, अलग नंबर ले लिए। अब मैं उसी तरह क्या करूंगा, देखिए एक और नंबर लाइन बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो अब ये 3/5 हो गया। अब मुझे कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं, और किन दोनों के बीच में, इसमें। तो कितनी लाइनें खींचूंगा, 4 लाइनें। तो देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 लाइनें खींची और 5 टुकड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1 2 3 4 लाइनें खींची हैं सिर्फ मैंने। उसके बाद कितनी लाइन गिननी है, 3। तो यहां से देखिए, यहां से मत गिनना, यहां से जब यहां पे जाते हैं ना तो एक गिनना। तो 1 2 3, इस जगह पे आ जाएगा 3/5। कितना इजी है देख लो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन ऐसे आता है तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। अब मैं आता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक स्टेप और लेना होगा, जिसको बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का। बिना मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किए इसको आप नंबर लाइन पे मत दिखाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसको, ये 3 नंबर है मेरे पास, 1 2 3, इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब ये हो जाएगा 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1 जो है वो सामने आ जाएगा, और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। देख पा रहे हो ना आप किस तरह से पोजीशन चेंज कर दी इन्होंने, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना ऐसे, ठीक है।
अब ये 3 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगा इनको? नंबर लाइन पे दिखाने के लिए अब आपको ये पता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में तो नहीं आएगा ना कभी भी, और 0 और -1 के बीच में भी नहीं आएगा। तो किसके बीच में आएगा? 1 2/3 लिखा है, तो ये नंबर किसके बीच में आएगा? तो इस नंबर का यूज है ये बताने का कि किन नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ना, ये आपको बताएगा कि किन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आएगा। तो किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। यहां पे 1 लिखा है ना, तो ये वाला नंबर देखो देखने में ही 1 से बड़ा लग रहा है, लेकिन 2 से छोटा लग रहा है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। मतलब आपको जो टुकड़े करने हैं ना, वो यहां पे करने हैं इस बार, यहां पर। ठीक है, 1 और 2 के बीच में। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया कि 1 और 2 के बीच में आएगा, और टुकड़े कितने टुकड़े करने हैं वो ये वाला नंबर बताएगा आपको। ये जो डिनोमिनेटर है यही तो बताया था टुकड़े, तो ये वाला जो नंबर है आपको बताएगा कितने टुकड़े करने हैं। तो 3 टुकड़े करने हैं, तो मैं कितनी बार चाकू चलाऊं? 2 बार चाकू चला देता हूं मैं। हो गए 3 टुकड़े। ठीक है, अब इस पे आएगा या इस पे आएगा, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर ही ऊपर वाला नंबर देगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर देगा। यहां क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, तो देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये जो ऊपर है ना, यहां पर जो आपके लोकेशन आई है उसमें आप लिख दो 5/3, जो क्वेश्चन में दिया है ना 5/3 लिख दो, आंसर आ गया। क्या मुश्किल है इसमें? तीनों जो नंबर हैं तीनों का अलग अलग यूज है। पहले का यूज ये है कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा ये बताएगा। डिनोमिनेटर का क्या यूज है कि इन दोनों के बीच में कितने टुकड़े होंगे ये बताएगा, और कौन सा टुकड़ा आपको चुनना है वो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बताएगा। तो तीनों नंबर के यूज हो गए ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये हो गया 7/3 लिख देता हूं, यहां पे 7/3 लिख दिया मैंने। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? देखिए 7 को अंदर लिख दो और 3 को बाहर लिख दो। 3 2 6 होता है, ये बचा 1। सो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो 3 पहुंच गया नीचे, ये 1 पहुंच गया ऊपर, और 2 आ गए यहां पर। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया 2 1/3। सो अब मुझे एक नंबर लाइन बनानी है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3। थोड़ा सा ज्यादा बनाइएगा। क्यों? मैं 3 तक क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इस बार ये जो नंबर है ना, ये 2 और 3 के बीच में आएगा। किन दो नंबर के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में। कैसे पता लगा? ये आगे वाला नंबर मुझे बताएगा ना इसकी पोजीशन। 2 और 3 के बीच में आएगा ये, मतलब इस बार ये यहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के। ठीक है, तो लोकेशन तो बता दी, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम शुरू होता है कि कितने टुकड़े करने हैं? 3 टुकड़े करने हैं, तो ये लो कर दिए 3 टुकड़े। इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसका काम शुरू होता है, कौन सा वाला टुकड़ा चाहिए? पहला वाला। तो इसका मतलब यहां से लेके जब यहां पर काउंट करोगे तो ये आ जाएगा पहला वाला टुकड़ा, तो इसको बोलेंगे 7/3। अब तो आपको समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ चुका है तो ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले करके दिखाएं, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए आपका। देखिए यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। अब पोजीशन तो मुझे पता लग चुकी है, अब जल्दी से नंबर लाइन बनाऊंगा। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे हो गया -1, यहां पे हो गया -2। अब इसमें आगे वाला तो कोई नंबर है ही नहीं, पता ही है आगे कोई नंबर नहीं आएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है इसका आंसर, तो ये 0 और 1 लिख लेते हैं। और कितने टुकड़े करने हैं मुझे? 7 टुकड़े करने हैं इस बार, 7। तो कितनी लाइन खींचूंगा? 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 लाइन खींच दी मैंने। और कौन से नंबर का टुकड़ा चाहिए मुझे? 6th नंबर का, छठे नंबर का। तो यहां से जब यहां पर आओगे तो 1 गिनना, 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गया 6/7। ये लोकेशन है 6/7। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 12 हो गया, बाहर 7, 7 1 7, और यहां पे 5 बचा। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। सो ये हो गया 7,
5 ऊपर पहुंच गया, आगे आ गया 1, आगे 1 आ गया। तो ये वाला नंबर किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। सो जल्दी से नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 -1 -2। अब हमको पता है कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो ज्यादा बड़ी नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 3 और 4 या 5 और 6 के बीच में आता तो आप इस तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर का काम खत्म हो चुका है। इसने मुझे बता दिया कि इन दोनों के बीच में मेरा आंसर आने वाला है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद इसका काम शुरू होता है। कितने टुकड़े करूंगा? 7 टुकड़े। तो उसके लिए कितनी लाइन? 1 2 3 4 5 6 लाइन। इसका भी काम खत्म हो गया कि इसने मुझे बता दिया कितने टुकड़े करने हैं। अब कौन सा टुकड़ा? 5वां। तो यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5। सो ये जो मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 12/7। मेरा आंसर क्या आ गया? 12/7। ठीक है, उसी तरह एक और थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें चलिए 3 और 4 के बीच में नंबर आए या 4 और 5 के बीच में आए। मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं 25/3। क्या क्वेश्चन लिया मैंने? 25/3। सो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में मैं चेंज करता हूं तो ये 25 आएगा अंदर, ये 3 आएगा बाहर। अब 3 8 24, 3 8 24 होता है, तो यहां पे 1 बचा। ठीक है, तो इस बार जो मेरा मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ गया 8 1/3। 8 1/3। क्लियर? अब देखिए यहां पर 8 आ गया है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो इस बार तो मेरी नंबर लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस बार नंबर लाइन थोड़ी बड़ी होगी, और मैं क्या कोशिश करूंगा कि यहां पे 0 लिख देता हूं, क्योंकि नेगेटिव बनाने की जरूरत है ही नहीं मुझे, मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी मैं यहां पर 0 लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, और ये तो जगह ही कम पड़ गई मेरे पास, 8, और ये हो गया 9। ठीक है, यहां पे आ गया 8 और 9। मान लीजिए आपने ये नंबर लाइन बनाई है। अब ये नंबर लाइन जो है, यहां पर आपको ये तो पता लग गया कि ये जो नंबर है ये 8 और 9 के बीच में आएगा, ये पूरा नंबर। तो इन दोनों के बीच में करना है, जो भी करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 8 और 9 के बीच में। तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद इसका काम शुरू होता है। कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े। तो 2 लाइन खींच दो, और कौन सा वाला टुकड़ा चुनना है? 1। तो ये रहा पहला वाला टुकड़ा। सो आपका आंसर आ चुका है। यहां पर आपका आंसर आएगा इस वाली लाइन पे, जो कि है 25/3। 25/3। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ नेगेटिव नंबर्स की प्रैक्टिस कराता हूं। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी हम पॉजिटिव साइड में अभी तक कर रहे थे उसको नेगेटिव साइड में करना है। अब देखिए कैसे। अभी आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर हमेशा 0 से -1 के बीच में आएगा। 0 से -1 के बीच में। क्लियर? तो जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा इसकी, तो कुछ इस तरह से ही, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया -1। इसमें ज्यादा बड़ी नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में आता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं लोकेट करना चाहूं तो इन दोनों के बीच में आएगा इस बार मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस का साइन लगा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में आ गया, ये तो मुझे पता लग गया। कितने टुकड़े करूं? 9 टुकड़े। तो बिल्कुल उसी तरह 8 लाइन खींच दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें खींचिए। आप कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींचो, जो टुकड़े होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये 9 टुकड़े हो चुके हैं टोटल। और यहां पर कितने, कौन सा वाला नंबर का टुकड़ा चाहिए? 5वें नंबर का। तो देखना स्टूडेंट्स, बस इतना फर्क है कि क्योंकि नंबर लाइन यहां से लेके यहां चलती है ना, पॉजिटिव की तो यहां से यहां चलती थी, तो इसीलिए हम ऐसे काउंट करते थे। लेकिन नेगेटिव वाली आपको बस ऐसे काउंट करनी है, बस इतना ही फर्क है। और आप में से कई बच्चों को तो ये पता भी होगा मेरे बताने से पहले। तो देखते हैं, यहां से काउंट करना शुरू करना और यहां से 1 लिखना। ठीक है, जब यहां से यहां आ जाते हैं ना तो 1 होता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं जगह है और यही तो मुझे जाना है। तो यहां पर आप लिख देना -5/9। क्या लिखेंगे? -5/9।
उसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कर लेते हैं, नेगेटिव वाला। देखिए करना बिल्कुल सेम है, यहां पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। ये 3 आ गया, तो मेरा जो मिक्स फ्रैक्शन आया वो क्या है, यहां 7 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया और यहां पे 1 आ गया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन मेरा आ चुका है। अब देखिए ये नंबर यहाँ पे -1 आगे लगा हुआ है, -1, तो ये वाला नंबर किसके बीच में होगा, -1 एंड -2 के बीच में होगा। ठीक है, जल्दी से लोकेट कर देते हैं। देखिए यहां पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। तो ये नंबर -1 और -2 के बीच में है, तो इसका मतलब यहां पर है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस नंबर ने मुझे लोकेशन तो बता दी, तो इसका काम खत्म। अब इसका काम शुरू होता है, कितने टुकड़े करूं, 7 टुकड़े। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गए 7 टुकड़े। अब इसका काम भी खत्म हो गया, अब बचा इसका काम तीसरे नंबर का, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका जो आंसर आया -10/7, -10/7। तो नेगेटिव के क्वेश्चंस इस तरह से करने हैं और पॉजिटिव के क्वेश्चंस जो मैंने पहले बताया उस तरह से करने। कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बस इतना याद रखना कि देखने में जो नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको इस तरह से करना है, हमेशा 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके जो नंबर आते हैं, जो 2 नंबर आते हैं उन्हीं के बीच में आपको सेम चीज कर देनी है। क्लियर? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है। आई होप इस वीडियो में कराया हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है और कोई डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और टॉपिक। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go.